ये वीडियो में बताए हुए 6 पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये पॉइंट्स ही है जो आपको बर्बादी से बचा सकते हैं। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं होती। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने लाइफ में तरक्की करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। इतना ही क्या, हमारे इंडिया में तो बच्चा पैदा होते ही उसका नौकरीकरण हो जाता है। नहीं समझे दोस्तों, नौकरीकरण यानी नामकरण के पहले होने वाली प्रथा होती है। जरा इसे देखिए। मिनट पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब इसे छोड़िए, आज का हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। इसका तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था कि हम इंसान तरक्की पसंद प्राणी है। हर एक को अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है, लेकिन हर कोई तरक्की कर नहीं पाता। हर कोई अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छू नहीं पाता। हर कोई जीनियस बन नहीं पाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर कोई अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर पाता? तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आपने अपने लाइफ में इन 6 बातों को अपनी जिंदगी से दूर किया तो आपको तरक्की मिलने से खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में इन 6 कारणों को अपना लिया है तो आपको बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं सकता। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना और उन कारणों के बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है नींद। जी हाँ दोस्तों, नींद। वैसे नींद किसे पसंद नहीं होती। यहाँ तो सभी नींद के शौकीन है, लेकिन एक बात शायद आपको पता नहीं होगी। नींद अपने बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा नींद लेना यानी सोना ना ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है और ना ही हमारे फ्यूचर के लिए। दोस्तों, मेरे फादर हमेशा मुझसे एक बात कहते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उनकी इस बात को ध्यान से सुनने के बाद मुझे इसका असली मतलब भी समझ में आया। दोस्तों, जो इंसान अपने लाइफ में अपने काम से ज़्यादा, अपने लक्ष्य से ज़्यादा नींद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और आधा दिन सोने में ही गुजार देता है, वो अपनी लाइफ का आधा टाइम वैसे ही वेस्ट कर रहा है। वो अपने लक्ष्य को कभी पा ही नहीं सकता, क्योंकि असल में तो आधा टाइम वो सोने में ही गुजार रहा है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाओगे तो आपको हेल्थ मिलेगी, आपको वेल्थ मिलेगी और ये आदत आपको ब्रिलियंट भी बना देगी। अब आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, आलस। अगर आप पहली आदत से यानी नींद की प्रॉब्लम से परेशान हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आलस से भी ज़रूर प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, नींद का कनेक्शन आलस से बहुत पुराना है, क्योंकि ज़्यादा नींद ही होती है जो आप में ज़्यादा आलस लाती है। अगर आपको ये आलस की आदत लग गई तो इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपको इसे छुड़ाना ही होगा, क्योंकि ये आलस आपको एक ना एक दिन बर्बाद करके ज़रूर छोड़ेगा। दोस्तों, मराठी में एक कहावत है, आळस कामाचा वैरी आणि झोप दारिद्र्याची सोयरी। चलो इसका मतलब आपको समझाता हूँ। आलस कामाचा वैरी यानी आलस आपके काम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो सही भी है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो हमेशा अपने काम में घाटे में ही चलते रहता है। अब आगे, झोप दारिद्र्याची सोयरी यानी नींद जो होती है वो गरीबी की रिश्तेदार होती है। इसका मतलब है, अगर आप ज्यादा ही नींद के आहोश में हो तो सावधान हो जाइए, आपके अच्छे दिन जाकर गरीबी के दिन आ सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से समझ लेना इस बात को। अगर आप आलसी हो तो अभी इसी वक्त से अपने लाइफ में चेंज करो और आलस और नींद को अपनी लाइफ से निकाल फेंको। नंबर 3, क्रोध। दोस्तों, क्रोध यानी गुस्सा हर इंसान को आता है, जायज है, वो आपको भी आता होगा। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या आपको दूसरों से ज्यादा गुस्सा आता है? अगर आता है तो आपको इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्यादा गुस्सा एक नॉर्मल इंसान की पहचान ही नहीं होती। ज्यादा गुस्सा या क्रोधित होना यानी आप अपने साथ आपके आसपास के माहौल को भी खराब कर रहे हो, और इसका असर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर होगा तो वो इंसान हो आप, क्योंकि हम जब भी गुस्से में आकर कुछ ऐसी वैसी हरकत करते हैं तब उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। दोस्तों, मेरी ये बात ध्यान से सुनना। जो इंसान अपने क्रोध पर काबू पा ले वो अपने आप को दूसरों से अलग बना लेता है, वो खुद एक मिसाल बन जाता है।
दोस्तों इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कृष्ण भगवान। आपने कभी भी कृष्ण जी को क्रोधित होते हुए नहीं देखा होगा। शिशुपाल द्वारा अपना इतना अपमान होने के बाद भी, दुर्योधन द्वारा भरी सभा में अपमानित होने के पश्चात भी वो कभी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कभी भी क्रोध को अपने सर पर हावी ही नहीं होने दिया। इसलिए तो हम उन्हें भगवान बनाकर पूजते हैं। इसलिए उनसे ये बात सीखना, अपनी लाइफ में क्रोध को दूर ही रखना। नंबर 4, थकान। दोस्तों ये कारण सुनकर आप शायद कह सकते हैं कि थकान तो सभी को आती है, ये हमें बर्बाद होने का कारण कैसे बन सकती है। लेकिन दोस्तों ये कारण बहुत सारे लोगों के बर्बादी का कारण पहले ही बन चुका है। थकान आना नॉर्मल है, लेकिन बार बार हमें थकान आना हमारे काम पर प्रभाव डालता है। हम थकान का बहाना कर अपने काम से, अपने लक्ष्य से खुद को दूर कर लेते हैं और इसके साथ ही शुरू होता है हमारे बर्बादी का सफर। दोस्तों आपको बचपन में सुनी हुई उस कहानी के बारे में याद ही होगा जिसमें खरगोश थकान की वजह से आराम करते ही रह जाता है और कछुआ बिना थके अपने लक्ष्य तक मेहनत कर पहुंच जाता है। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? दोस्तों क्या खरगोश में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं था? क्या वो आसानी से वो दौड़ नहीं जीत सकता था? ये सब वो कर सकता था, लेकिन उसकी एक चूक ने उसे वो शर्त और वो दौड़ दोनों हरा दिया। अगर जिंदगी में कुछ करने की, कुछ पाने की जिद हो तो कभी भी थकान को अपने पास भटकने मत देना। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं पा लेते, जब तक आप वो दौड़ जीत नहीं जाते, वरना थकान के साथ बर्बादी तो आएगी ही आएगी। नंबर 5, डर, भय। जो डर गया वो मर गया, ऐसा तो हमने कई बार सुना है, लेकिन शायद इसे बदलने की जरूरत है। इसे होना चाहिए जो डर गया वो बर्बाद हो गया। दोस्तों जिंदगी में कभी किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए अगर हम गलत ना हो, लेकिन आज का यूथ तो हर बात पे डर रहा है। जिंदगी में कोई भी फैसला हो वो लेते वक्त अपने आसपास भी डर को फिरकने ना दीजिए। आप बिना डरे जो भी फैसला लेंगे वो फैसला सही हो या ना हो, लेकिन बिना डरे लिया हुआ फैसला हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए डर को अपने लाइफ से भगाना हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर डर और भय के कारण अपने लाइफ में आप हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो लाइफ में आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, यानी बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों जो इंसान डर के सहारे अपनी जिंदगी जीता है उसे अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, और जो बिना डरे सभी सिचुएशन के सामने खड़े रहता है वो एक ना एक दिन दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। अब आप ही डिसाइड कीजिए, क्या आपको निडर बनना है या हर फैसला लेते वक्त डर के भाग जाना है। नंबर 6, काम टालने की आदत। इंसान को आदतें होना बहुत ही नॉर्मल बात है। कुछ लोगों को अच्छी आदतें होती है, कुछ लोगों को बुरी आदतें। अपनी आदतों का परिणाम भी हम खुद ही भोगते हैं। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हमें बुरी आदतें लगे। लेकिन दोस्तों कुछ आदतें ऐसी भी होती है कि अगर हमें वो लग जाए तो हमारी जिंदगी हम खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, उनमें से एक आदत है काम टालने की आदत। ये आदत जिन लोगों को होती है, ऐसे लोग अपने खुद के काम ही हमेशा टालते रहते हैं। दूसरे के काम का तो क्या ही कहना। जो व्यक्ति अपने खुद के काम को इम्पोर्टेंस ना देता हो वो दूसरे ने कहे हुए काम को तो क्या अहमियत देगा। लेकिन यही बात उन लोगों को एक ना एक दिन डुबा देती है। ये आदत की वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेस का मुंह नहीं देखते और जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। अगर आपको भी ये आदत है तो अभी इसी वक्त से समझ जाइए, इस आदत को खुद से छुड़ाइए, वरना आपको ही नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ ने कब यू टर्न मारा और प्रोग्रेस के बजाय आपको फेलियर मिला। दोस्तों जिंदगी में कभी भी अपने काम से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को मत दीजिए। अगर आपने काम को टाला तो बर्बादी पक्की है। दोस्तों इस वीडियो में कही हुई 6 बातों को अपने लाइफ में कभी भी मत आने देना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ पहले से कई ज्यादा अच्छी होगी। आप अपनी जिंदगी में तरक्की करोगे। इस वीडियो को हर उस जरूरतमंद तक पहुँचाना अब आपका काम है। इसे इतना शेयर करना कि इन आदतों की वजह से परेशान व्यक्ति इसे देखकर अपनी लाइफ सुधार ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।